हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट की, जो चैप्टर नंबर 6 है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट, उसकी अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स है वो कौन कौन सी है, तो उसको हम डिटेल में जानेंगे वन बाय वन। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर मेमोरी मैनेजमेंट। बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, हम बात करेंगे व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी आप सबको पता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी, फर्स्ट इज द मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रैम, एंड जो सेकेंडरी मेमोरी है वो है हमारी पेन ड्राइव है, देन डीवीडी, सीडी, हार्ड ड्राइव एक्सेट्रा। ये जो दो टाइप के मेमोरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो उसको आगे हम देखेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। कि सपोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेमोरी मैनेजमेंट आता है, कि सपोज जो आपने ओएस इंस्टॉल किया हुआ है, आप उस पे काम कर रहे हैं, अलग अलग फाइल बना रहे हैं, उसको आपको स्टोर करना है, तो आप स्टोर कैसे करेंगे। तो उसके हिसाब से अगर आपको कोई फाइल स्टोर करनी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप मेमोरी कैसे मैनेज करता है, तो ये चीज है, इसीलिए ये चैप्टर रखा गया है ओएस में। हम पहले पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन और उसको थोड़ा समझेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेट द कंप्यूटर मेमोरी। तो वो क्या करता है, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर मेमोरी को। मींस सपोज कोई प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होने जा रहा है, उसको कुछ मेमोरी चाहिए, तो उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। अगर कोई प्रोसेस को सपोज 1 GB या 2 GB मेमोरी चाहिए और वो रिक्वायर करता है कि 5 GB दो, तो वो कंट्रोल करके मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उतनी मेमोरी एलोकेट करता है और उसका कोऑर्डिनेशन करता है। देन असाइन पोर्शन known as a block to various running program to optimize the overall performance of system। मीन्स जैसे मैंने बताया, आपका किसी प्रोसेस को 1 GB चाहिए तो उसका पोर्शन उसको एलोकेट करके वो ट्राई करता है कि उसका जो भी परफॉर्मेंस है, मीन्स जो प्रोसेस प्रोग्राम ऑप्टिमाइज मीन्स एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका बेहतर से बेहतर आउटकम मिले। तो ये बेसिक डेफिनेशन है मेमोरी मैनेजमेंट की। अब हम बात करेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, जो मेमोरी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट है हमारी। उसमें फर्स्ट है रीलोकेशन। रीलोकेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने पहले कोई मेमोरी वहां पे कुछ डेटा वहां पे स्टोर कर दिया है किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे, और वो क्या चीज है कि सपोज किसी को चाहिए, किसी अलग प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए वो प्रोग्राम और वो डेटा जो मेमोरी में स्टोर है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको वहां से कुछ रीलोकेशन करना पड़ता है मेमोरी का। तो वो आप कैसे करोगे। बेसिकली जो हम बात करेंगे, तो मैं आपको एक पिक्चरिकल दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली वो कैसे काम करता है। सपोज के वी हैव दिस मेमोरी ब्लॉक, राइट। इसमें हमने कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है अलग अलग जगह पे, थोड़ा बहुत, और उसमें क्या है कि अलग अलग प्रोसेस भी चल रही है हमारी, तो उनको कुछ कुछ पोर्शन चाहिए। सपोज कि ये पोर्शन फर्स्ट प्रोसेस जा रही है, ये पोर्शन लास्ट प्रोसेस को जा रहा है, तो उसमें रीलोकेट होनी चाहिए मेमोरी। मींस कि जो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, द अवेलेबल मेमोरी इज जनरली शेयर्ड अमंग द नंबर ऑफ प्रोसेस इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मींस आप जब भी मल्टीपल प्रोग्राम वहां पे यूज कर रहे हो, तो मल्टीपल जो मेमोरी है वो अलग अलग जगह पे शेयर होती है अलग अलग प्रोसेस में। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो in advance which other program will be resident in the main memory at the time of execution of his program। मीन्स उस टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो सारी जो आपका प्रोग्राम है वो कोई मेन मेमोरी में आप स्टोर कर सको, राइट। तो उसके लिए क्या होता है, स्वैपिंग द एक्टिव प्रोसेस इन एंड आउट ऑफ मेन मेमोरी इनेबल द ऑपरेटिंग सिस्टम टू हैव लार्ज पूल ऑफ रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोसेस। मीन्स उसमें क्या करना चाहिए कि सपोज आपके पास 4 प्रोसेस है, तो आपको इन आउट करना चाहिए। मींस हमने जो देखा था कि प्रायोरिटी वाइज भी हम एग्जीक्यूट करते थे, और सपोज इंटरप्ट आता है तो वो पहले एग्जीक्यूट होता है। तो वो क्या करता है, जो भी मेन मेमोरी है, जो हमारी मेन एज वेल एज द सेकंड मेमोरी, तो वो जो प्रोसेस है पहले मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट करता है, देन इट ट्रांसफर इनटू सेकेंडरी मेमोरी। ऐसे 1 by 1 करता है। तो वो क्या होती है, जो भी हमारी मेमोरी है वो रीलोकेट होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये हुआ हमारा रीलोकेशन। देन प्रोटेक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटेक्शन। बिकॉज क्या होता है कि सपोज वी हैव सम मल्टीपल ब्लॉक्स, कोई बंदा अपना कुछ डेटा यहाँ पे राइट कर रहा होता है, लेकिन कोई अनवांटेड प्रोसेस आ जाती है जो उसको जरूरत ही नहीं है,
लेकिन वो वहां पे राइट करने का ट्राई करता है कुछ भी, तो उसके लिए हमें चाहिए प्रोटेक्शन कि अनवांटेड प्रोसेस है वो कुछ डेटा को जो मेमोरी में है वो कुछ डाल ना दे। सो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताता हूं। There is always a danger when we have multiple programs at the same time, as one program may write to the address space of the another program. Means उसमें क्या होता है, एक स्पेस से अलग अलग मीन्स कनेक्टेड है। सपोज हमारे पास दूसरा भी ब्लॉक है, तो कोई ऐसी प्रोसेस है, ए प्रोसेस है, तो उसको यहां से भी थोड़े कोई मेमोरी ब्लॉक चाहिए और इस पोर्शन में से भी चाहिए, तो उसे हम शेयर्ड मेमोरी बोलते हैं। सो एवरी प्रोसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द अनवांटेड इंटरफेरेंस। मीन्स ये हमारा ब्लॉक होता है, वो हमें प्रोटेक्टेड करना पड़ता है जो अनवांटेड प्रोसेस है उससे क्या होता है कि when the other process try to write in process whether accidental or inaccidental। नाउ हम बात करेंगे शेयरिंग। जो मैंने पहले बताया कि वी हैव अ मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक। अगर कोई प्रोसेस ऐसी है कि उनको तीनों ब्लॉक में से कोई डेटा लेना है, मीन्स मेमोरी एक्सेस करनी है और ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, सो वी हैव टू अलाउ दैट टाइप ऑफ द मेमोरी शेयरिंग ऑप्शन। सो द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मस्ट हैव टू अलाउ सेवरल प्रोसेस टू एक्सेस द सम पोर्शन ऑफ मेन मेमोरी। मीन्स प्रोटेक्शन में क्या होता है कि अगर प्रोसेस ऑथेंटिकेट है तो वो अलाउ करता है एक्सेस करने के लिए, बट allowing each process access the same copy of the program rather than have their own separate copy has an advantage। Means अगर आप अलग अलग शेयर करते हो तो उससे बेटर है कि आप जो भी प्रोसेस है उसको एक जगह पे वहां पे उसकी सेपरेट स्पेस बना दो तो वो इजीली एग्जीक्यूट हो सकता है। और फोर्थ है हमारा लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या है कि सपोज हमको पता है कि एरे जो है वो लीनियर में यहाँ पे स्टोर होता है, कोई भी डेटा है, मीन्स 0 1 2 3 ऐसे स्टोर होता जाता है। सो सेम थिंग है, मेन मेमोरी इज ऑर्गेनाइज लीनियर और इट कैन बी वन डायमेंशनल एड्रेस, जो मैंने बताई आपको। स्पेस विच कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट और वर्ड। मोस्ट ऑफ प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू मॉड्यूल, सम ऑफ दोस आर द अनमॉडिफाइबल, मीन्स रीड ओनली एग्जीक्यूट ओनली। अगर आप सिस्टम 32 में जाओगे तो वहां पे आपके पास कुछ ऐसी फाइल भी होगी कि जो आप रीड ओनली कर सकते हो या एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, राइट। एंड सम ऑफ दोस कंटेंट डेटा कैन बी मॉडिफाइड। मीन्स हम राइट्स देते हैं कि रीड राइट का, राइट। तो ये ऑप्शन है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। देन है फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर मेमोरी हैज टू लेवल रिफर टू एज मेन मेमोरी एंड सेकंड मेमोरी। जो हमने पहले बात किया कि जो मेन मेमोरी दैट मीन्स अवर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंडरी मेमोरी मीन्स पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, CD ROM and DVD. Then the main memory is a relatively very fast and costly as compared to the secondary memory. Yes, but obvious because we can buy the hard disks around 2 or 3,000, around 500 GB, but we can buy the RAM minimum 4 GB or 8 GB, so it cost would be 3 to 4,000. So main memory is volatile, means जो main memory है, RAM पे आपका जो भी डेटा स्टोर होता है वो frequently change होता है as per your process execution. So thus secondary memories provide the storage of the data on a long term basis while main memory hold the currently used program. जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होता जा रहा है उससे वो मेमोरी निकलती जा रही है, मेन मेमोरी में नई मेमोरी आती जाती है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है, जो हमने बात की, जो पेन ड्राइव है, CD है, DVD और हार्ड ड्राइव, तो वो यूज होती है लॉन्ग टर्म डेटा स्टोर करने के लिए। सो दिस इज द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा 5 जो मेमोरी मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है, रीलोकेशन, शेयरिंग, प्रोटेक्शन, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर द मेमोरी मैनेजमेंट। सो थैंक यू, और हम देखेंगे दूसरा पार्ट जो है मेमोरी मैनेजमेंट में। थैंक यू।